तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहने वाला है। हम वेदों की दुनिया में एक एक करके गोता लगाएंगे और उनके हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान की यात्रा के लिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता के दिल में, उसके केंद्र में है वेद। ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान का वो महासागर है जहां से हमारी संस्कृति और हमारे दर्शन की बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा सवाल। क्या कभी सोचा है कि ये जो शब्द है वेद, ये आया कहां से? इसका असली मतलब क्या होता है? एक सेकंड के लिए सोचिए जरा। बिल्कुल सही। वेद शब्द बना है संस्कृत की एक धातु विद से, और विद का मतलब होता है जानना। तो वेदों का सीधा सीधा अर्थ हुआ ज्ञान। और ऐसा माना जाता है कि इस सारे ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करने का, यानी इसका संकलन करने का काम महान ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ज्ञान का ये जो महासागर है, ये मुख्य रूप से 4 धाराओं में बटा हुआ है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हाँ, एक जरूरी बात जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, पहले 3 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। तो अब चलिए सबसे पहले और सबसे पुराने वेद ऋग्वेद की दुनिया में उतरते हैं। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया की जितनी भी इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं, उन सब में सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। अब ये कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, पूरे ऋग्वेद को 10 अलग अलग किताबों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। और इन 10 मंडलों के अंदर हैं 1028 सूक्त, यानी कि भजन। हर सूक्त किसी न किसी देवी या देवता की प्रार्थना में है। और फिर इन सूक्तों के अंदर हैं करीब करीब 10,552 मंत्र या श्लोक। आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज्ञान समाया होगा, है ना? कमाल की बात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। इसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। गंगा का जिक्र सिर्फ एक बार है। और हाँ, जो सबसे प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों का जिक्र आता है, वो 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के ज्ञान के बाद अब हम चलते हैं सामवेद की मधुर दुनिया में। अगर ऋग्वेद ज्ञान है, तो सामवेद संगीत है। यहीं से भारत की महान संगीत परंपरा की शुरुआत होती है। सामवेद असल में ऋग्वेद के ही मंत्रों को लेता है और उन्हें एक संगीतमय रूप दे देता है। ये हमें सिखाता है कि यज्ञों के समय मंत्रों को गाया कैसे जाए। तो भारतीय संगीत का मूल आधार यही वेद है। तो खास बातें क्या हैं? सामवेद के ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इन मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, संगीत के जो 7 सुर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, मी, उनका सबसे पहला जिक्र हमें इसी सामवेद में मिलता है। अद्भुत है ना? हमारा अगला पड़ाव है यजुर्वेद। इसे आप यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइडबुक समझ सकते हैं। इसमें यज्ञ करने के सारे नियम और मंत्र दिए गए हैं। ये पुरोहितों के लिए एक तरह की हैंडबुक थी। अब यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसे आसानी से ऐसे समझिए कि शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ कविता यानी मंत्र हैं, और कृष्ण यजुर्वेद में कविता भी है और उसकी व्याख्या भी, यानी गद्य और पद्य दोनों हैं। ये अंतर याद रखना परीक्षा के लिए जरूरी है। इसी वेद से हमें उस समय के बड़े बड़े यज्ञों के बारे में पता चलता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो राजा के अभिषेक के समय होता था, और वाजपेय यज्ञ। ये सब उस समय के समाज की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी वेद अथर्ववेद पर। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैसे वेदों का ये ज्ञान धीरे धीरे एक गहरे दर्शन में, एक गहरी फिलॉसफी में बदल गया, जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। अथर्ववेद बाकी 3 वेदों से थोड़ा सा अलग है। इसमें सिर्फ देवी देवताओं की प्रार्थनाएं नहीं हैं, बल्कि इसमें आम जिंदगी की बातें हैं, जैसे बीमारियों को दूर करने के मंत्र, बुरी शक्तियों से बचने के तरीके, जादू टोना और दवाइयों के बारे में ज्ञान। इसीलिए इसे ब्रह्मवेद यानी सबसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर वेद के अपने आप में 4 हिस्से होते हैं। ये ज्ञान के विकास को दिखाते हैं। सबसे पहले हैं संहिता, जिसमें मूल मंत्र होते हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो उन मंत्रों और यज्ञों की व्याख्या करते हैं। उसके बाद हैं आरण्यक, जो वनों में लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ हैं।
और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद, जो वैदिक ज्ञान का निचोड़ हैं, उसका सार। उपनिषद शब्द का मतलब ही है गुरु के पास श्रद्धा के साथ बैठना। ये ग्रंथ वैदिक दर्शन का सार हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या वेदों का अंतिम लक्ष्य। हर उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा होता है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है मुंडक उपनिषद, और ये अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। और अब एक ऐसी बात जो दिखाती है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही हमेशा विजय होती है, वो इसी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आखिर इन उपनिषदों का निचोड़ क्या है? ये हमें दो चीजों के बारे में सिखाते हैं, ब्रह्मा यानी वो परम सत्य जो हर जगह है, और आत्मा यानी हर जीव के अंदर मौजूद चेतना। और जीवन का लक्ष्य है ये महसूस करना कि ये आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। इसी एहसास को मोक्ष कहा गया है। तो जैसे जैसे हम अपनी इस यात्रा के अंत में आ रहे हैं, मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। संगीत से लेकर दर्शन तक, सच की खोज से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक, वेदों ने हर पहलू को छुआ है। लेकिन आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे लिए क्या मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।